हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और शुरू हो गया है सुबह सुबह मेरा घर का सारा काम करना। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा से काम की शुरुआत करती हूँ। चाय पानी सबका हो गया है, उसके बाद अब मैं शुरू कर दी हूँ अपना घर का काम। तो देखिए इधर मैट वगैरह जो भी है बाहर निकाल कर फिर मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू। तो सबसे पहले तो मैं किचन में झाड़ू लगा दी हूँ। अब आ गई हूँ इधर रूम में थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद डस्टिंग वगैरह करके फिर लगाती हूँ झाड़ू। इधर एक्वेरियम में चल रही है मछलियों की मस्ती, तो वही मैं बैठकर देख भी रही थी और साथ के साथ जो भी साफ सफाई करना था वो भी कर रही थी। तो इस समय ना मेरे एक्वेरियम में बस 2 ही मछलियां बची हैं, तो बस उन्हीं को मैं देख रही थी कुछ देर के लिए बैठकर। सबसे बड़ी बात ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है इन सबों के पास बैठने का। तो मेरा क्या है कि जब मैं खाली रहती हूँ तब आकर यहीं पे मैं बैठकर इन सबों को देखती रहती हूँ। मुझे मछलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस दरवाजे खिड़की जो भी है थोड़ा बहुत साफ सफाई करना, मतलब संडे के दिन है ना वो तो हो ही जाता है। थोड़ा थोड़ा ही करने में बहुत समय निकल जाता है इस सब चीज़ में। बाकी दिन तो वही झाड़ू पोछा खाना पानी जो भी होता है हो जाता है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा आराम से और अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है। तो बस इधर मैंने बेडशीट वगैरह जो भी था झाड़ कर फिर से वही बेडशीट बिछा दी, क्योंकि ये गर्म वाली बेडशीट है ना तो इसको बार बार बदलना होता नहीं है। 1 हफ्ते 10 दिन तो चल ही जाता है, तो इस समय यही बिछाई हूँ। तो उसी को मैं झाड़ कर फिर से बिछा दी। और अब मैं दरवाज़ा खिड़की जो भी है इसे साफ करके एक तरफ मैंने मशीन में कपड़ा लगा दिया है, बाकी एक बार के लिए और जो भी कपड़े दिख रहे हैं उसको रख दे रही हूँ कि फिर उसके बाद लगा दूंगी। तो संडे का दिन कपड़ा धुलने सफाई करने इसी सब के लिए तो हमको लगता है कि बना ही है संडे। यही सब करने में पूरा दिन निकल जाता है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं शुरू कर रही हूँ पोछा। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बताई कि सफाई का जो भी काम होता है सबसे पहले मैं किचन से ही शुरू करती हूँ। तो अब मैं पोछा लगाना शुरू कर दी हूँ किचन में। सबसे पहले किचन से लगाते हुए तब मैं बाकी कमरों में पोछा लगाऊंगी।
अभी मैं पोछा लगा ही रही थी कि तब तक पता चला कि बर्तन धुलने वाली आज नहीं आएंगी। तो मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है बैठकर बर्तन धुलना। हाँ, अगर मुझे पहले पता हो जाता है ना कि नहीं आएंगी तो मैं खड़े खड़े ही ज़्यादातर बर्तन धुलती जाती हूँ, मतलब इकट्ठा होने नहीं देती हूँ। और इस तरह इकट्ठा करके मुझे बर्तन धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और सही कहिए तो मुझे बर्तन धुलना बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन वही है कि काम करना है, घर का काम है तो करना तो पड़ेगा ही। मतलब ना जो आदत नहीं रहती है वो काम करने का मन भी नहीं करता है, और मुझे बर्तन धुलना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो बस वही मैं अब फटाफट सोची कि इसको धुल के उसके बाद नहाने चलती हूँ। सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना है, तो बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा ये सब करने में ही मुझे करीब 8:30 बजे का समय हो गया। और बात यह है कि आज संडे होने के कारण ना सोकर भी लेट उठे हैं हम लोग, तो बस इसी वजह से काम भी थोड़ा लेट हो गया। इधर सामने सजल खड़ा है तो उसी से मैं बात करते हुए अपना काम भी साथ के साथ निपटा रही हूँ। एक बार मेरी मशीन चल चुकी है कपड़े की, तो अब उसको मैं फैला आई हूँ छत पे। अब दूसरी बार जो भी बचा खुचा कपड़ा था जितना भी, उसको मैं लगा दी हूँ साथ के साथ। तो काम के साथ ये भी होता रहेगा। अब मुझे बस नहाना है, तो अभी मैं मशीन में कपड़ा लगा ही रही थी कि तब तक पार्सल वाले भैया आ गए। मैं मंगाई थी एक बेडशीट, जो लास्टिक वाली बेडशीट होती है वही, तो वही मैं पार्सल उसका खोल कर देख रही थी कि बेडशीट कैसी है। तो बेडशीट तो बहुत अच्छी निकली, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। मंगाई तो मैं मीशो से ही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी बेडशीट है। तो मुझे ना इस वाले गद्दे पे लास्टिक वाली बेडशीट ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि एक तो मतलब मोटा गद्दा है ना, तो इस पे से ये बेडशीट सरकती नहीं है, और लास्टिक होने के कारण ना जैसे का तैसे बिछा दो पड़ा रहता है ठीक उसी तरह। तो आप लोग बताइएगा बेडशीट कैसी लग रही है। तो मैं इसे देखिए मीशो से मंगाई हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद आई बेडशीट, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था। अब इधर मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, आ गई हूँ थोड़ा सा तैयार होने के लिए। तैयार होने का मतलब मेकअप तो करना मुझे न तो आता है न तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ही है। मेकअप में मेरा क्या होता है, बस वही लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो वही मैं सब कर रही हूँ बैठ कर, क्योंकि अभी पूजा पाठ भी करना है, नाश्ता वगैरह कुछ भी बना नहीं है। तो बस अब चलती हूँ, पूजा करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाने का काम शुरू करती हूँ। आज सजल के पापा है नहीं, गए हैं कल के घर, तो आज आएंगे दोपहर तक। किसी को कहीं जाना भी नहीं था, सजल का भी स्कूल नहीं था, मतलब संडे है तो आज सब लोग घर पे ही थे। सबका मतलब मैं ही और सजल तो थे, सजल के पापा हैं नहीं। तो बस वही है कि थोड़ा सा काम में भी लेट हो गया। अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो देखिए मैं अब एकदम बिल्कुल भी तैयार हो चुकी हूँ। तैयार का मतलब जो तैयार हूँ आप लोग देख ही रहे हैं। इधर हाथ में मेरे ना कुछ दाने निकल गए थे, मतलब मैं धूप में बैठती हूँ ना, तो धूप से मुझे एलर्जी है।
तो वही हाथ में दाने निकल जाते हैं, और कहीं नहीं निकलते हैं, बस वही हाथ में जो उंगलियां होती है ना उसी के बगल बगल में निकल जाते हैं दाने। जब मैं धूप में 2-4 दिन बैठ जाऊं तो ऐसे ही हो जाता है। और इधर क्या है कि स्कूल में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ धूप में बैठना पड़ ही जाता है। अब रूम में बैठने का मतलब बच्चों को ठंडा लगता है, तो इसलिए धूप में ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, इसीलिए दाने थोड़े निकल आए हैं। तो उस पर मैं अभी लगाऊंगी बेटनोवेट सी। तो जब बेटनोवेट सी लगा लेती हूँ तो 1-2 दिन में सही भी हो जाता है। इधर मेरा पूजा पाठ हो गया, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो नाश्ता में कुछ तो बनेगा नहीं आज, पूरा फाइनली इतने टाइम खाना ही बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बननी है। तो बस मैं वही चावल लेकर बैठ गई हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। मतलब चावल करीब करीब साफ ही रहता है, लेकिन वही है कि मेरा मन मानता नहीं है, बनाने से पहले एक बार थोड़ा बहुत देख ही लेती हूँ। और साथ में देखिए एक मोहल्ले की एक लड़की थी, वही आई हैं, उन्हीं से मैं बातें भी कर रही हूँ। तो बस साथ के साथ मेरा काम भी हो रहा है, बात भी हो रही है, वो सामने बैठी हैं। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम। उसके बाद खाना पीना हुआ, दोपहर में थोड़ा सा आराम हुआ। अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो छत पे मैं फैलाई थी सरसों, वही मैं बोरी में उठाकर रख रही हूँ, तेल निकलवाने के लिए देना है। तो बस मैं बोरी में भर दी हूँ, शाम के टाइम सजल के पापा आएंगे तो देकर आएंगे। तो बस वही सब करके फिर मैं चलती हूँ नीचे। अभी तो बहुत समय है, मतलब भगवान जी का दीपक वगैरह लगाने में थोड़ा टाइम था। तो बस थोड़ी देर बाद दीपक वगैरह लगाऊंगी, तब तक मैं छत पे ही थोड़ा सा ऐसे टहलूंगी। इतने टाइम खाली ही बैठी थी तो सोची कि चलो थोड़ा लहसुन छील के रख लेती हूँ। तो वही लेकर मैं लहसुन बैठ गई हूँ। मतलब जब समय रहता है ना तो थोड़ा सा लहसुन छील कर रख लेती हूँ कि 2-4 दिन काम चल जाए। तो बस मैं वही एक्वेरियम के पास आकर बैठ गई हूँ, मछलियों को भी देख रही हूँ और साथ के साथ अपना लहसुन भी छील रही हूँ। इधर दीपक लगाने का टाइम हो गया था, तो अंदर भगवान जी का दीपक लगाकर फिर मैं आ गई थी बाहर दीपक लगा जलाने के लिए। तो देखिए शाम के टाइम बाहर मैं यहीं पे दीपक जलाती हूँ, तो वही दीपक जलाई। उसके बाद खाना बनाने में अभी थोड़ा समय था, तो बस मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए टीवी देखने। तो टीवी में क्या है कि मुझे सीरियल वगैरह तो एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मैं बैठ गई थी थोड़ा सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा वही देखती हूँ। कभी वो भी कभी कभार देख लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रोज ही, मतलब मैं देखती ही रहती हूँ। जब थोड़ा बहुत समय मिलता है बैठ जाती हूँ तो वही देख रही थी। और साथ के साथ जो हाथ में मेरे बता रही थी दाने निकले हैं उसमें बेटनोवेट सी लगाई, क्योंकि अभी कुछ काम वगैरह करना नहीं था। तो अभी इस समय मतलब 1-1.5 घंटे का समय जो होता है एकदम फ्री टाइम था मेरा। तो बस मैं वही बैठकर टीवी देखी, हाथ में वो बेटनोवेट भी लगा ली कि कुछ देर तक ऐसे आराम रहेगा, पानी वगैरह में धुलेगा नहीं।
इस समय करीब 7:30 बजे का समय हो रहा है और मैं लग गई हूँ किचन में अब खाना बनाने की तैयारी करने। तो खाना बनाने से पहले सबसे पहला काम मेरा होता है आटा लगाना, क्योंकि आटा लगा कर रख देती हूँ ना तो फिर रोटियां अच्छी बनती है। तो इसीलिए किचन में आने समय पहले मेरा पहला काम होता है आटा लगा कर रखना। तो बस वही आटा लगा रही हूँ। उसके बाद आज बस बनना है आलू का पराठा और टमाटर धनिए की चटनी। इधर आ गया था मेरे हस्बैंड का फ़ोन, तो बस साथ के साथ मैं फ़ोन से बात भी करने लगी। तो वो घर से आ रहे हैं, रास्ते में थे, बस वही बात हो रही थी। थोड़ा बहुत कुछ सामान चाहिए था तो वही मैं उनसे बोल रही थी लाने के लिए। तो देखिए अब मेरा आटा भी लगभग लगभग तैयार हो चुका है। अब मैं बनाती हूँ आलू का चोखा, जिसका बनना है आलू का पराठा। तो मेरी बात अब हो चुकी, अब मैं फिर से शुरू करूँगी अपना काम। तो आटा लगाकर उसके बाद आगे शुरू करती हूँ। इधर पराठा बनाने के लिए मैंने आलू उबाल लिया था, आलू को मैश कर ली। इसमें लहसुन, मिर्च, अजवाइन, नमक, धनिया पत्ती, जो भी होता है मतलब बेसिक जो चीज़ पड़ता है यही चीज़ मैं डालकर बनाती हूँ पराठा। और यही मेरे घर सबको पसंद भी आता है। मैं आलू का पराठा ना जो इसका चोखा होता है आलू का, उसको मैं भूनती नहीं हूँ, इसी तरह कच्चा ही रहता है। ऐसे ही पराठा सब लोग बहुत मन से खाते भी हैं। तो देखिए जो धनिया पत्ती थी उसको भी मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था, तो चोखा भी एकदम हरा हरा बना है। तो अब मैं बनाऊंगी पराठा। साथ के साथ मैं पीस ले रही हूँ चटनी। तो चटनी में वही हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, धनिया, नमक, यही डालकर चटनी, मतलब आज एकदम सिंपल सा, बस टमाटर की और धनिया की चटनी और आलू का पराठा, बाकी कुछ बनेगा नहीं। यही सबको खाना भी है, यही मन था। तो मतलब सजल के पापा मुझसे बोले ना फ़ोन करके कि आलू का पराठा बनाना है शाम को, दोपहर के टाइम ही बोल दिए थे। तो दोपहर से ही मतलब मूड था कि नहीं आज तो आलू का पराठा ही बनेगा। तो धनिया भी चटनी भी पीस चुकी मेरी। अब इधर मैं बनाना शुरू कर दी हूँ पराठा। तो देखिए अब मैं पहला पराठा बनाने से पहले थोड़े से तवे पे तेल डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे से ऐसे चिपकने ना पाए। और मैं अभी बना ही रही थी कि उतने देर में सजल के पापा भी आ गए थे। तो साथ के साथ उनसे बातें भी हो रही थी और मेरा खाना भी बन के तैयार हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा तो बनाना नहीं था, बस हम 3 ही लोग थे। फटाफट बनकर तैयार भी हो गया। रात के टाइम का क्या होता है ना कि मुझे सुबह की तैयारी भी करनी होती है, सब्जी वगैरह जो भी काटना पीटना होता है, इसलिए रात में थोड़ा सा समय मुझे लग जाता है। क्योंकि सुबह की तैयारी हुई रहती है तो फिर सुबह अफरा तफरी नहीं रहती है स्कूल के लिए। और सजल का स्कूल 7:30 बजे के करीब है, तो फिर वही सुबह मतलब आराम से हो जाता है अगर तैयारी आधी अधूरी कुछ हुई रहती है तो बस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।